अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन। हेडलाइन से पहले आज के माहौल की चंद बातें आपके गोशो गुजार करना चाहता हूं। दरअसल बीजेपी के MLA राजा सिंह ने जो जहर उगला है, ये जहर कहीं हमारे नौजवानों के लिए ही खतरनाक साबित ना हो। बेशक राजा सिंह की जानिब से शान अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो गुस्ताखी की गई है, उसको दोहराने के लिए ना कलम में हिम्मत है और ना ज़ुबान में ताकत और ना ही कान में सकत है कि इसको सुना जा सके। राजा सिंह की ये गुस्ताखी पैगम्बर इस्लाम की शान में की गई अब तक की सबसे तौहीन आमेज़ गुस्ताखी है। जिस तरह से आज हैदराबाद समेत तेलंगाना की आवाम ने एकजहती का सबूत देते हुए बिला लिहाज मजहब व मिल्लत राजा सिंह के बयान की मजम्मत की है और उसके खिलाफ एहतजाज किया है, वो काबिल मिसाल है। हाँ, कुछ लोग गुस्से में बुरी तरह बह गए हैं और सर तन से जुदा वाले नारे लगा रहे हैं, जिनसे इल्तिजा है कि बेशक मुसलमानों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ऊपर है। ऐसे माहौल में सिर्फ नारे लगाने से नहीं, कानूनी कार्रवाई के लिए कोशिशें करना ज़रूरी है और इसके लिए शरपसंदों को जेल में डालना होगा, न कि खुद ही इस तरह के नारे लगाकर जेल का सामान बन जाए। उम्मीद करते हैं कि कानून अपना काम करेगा और कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर मिलेगी। आइए अब देखते हैं हेडलाइंस। नामपल्ली कोर्ट की जानिब से 14 दिन की अदालती तहवील का ऑर्डर ले लिया गया वापस। राजा सिंह को मिल गई बेल। राजा सिंह के हामियों ने लगाए शरंगेज नारे। पूरे मुल्क की भाईचारे की फिजा को खराब करने वाले राजा सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निकाल फेंकने के बजाय किया सस्पेंड। वजह बताओ नोटिस में दिया गया 10 दिनों का वक्त। नुपुर शर्मा के बाद राजा सिंह का गुस्ताखाना बयान जाहिर करता है कि बीजेपी को इस्लाम और मुसलमानों से कितनी नफरत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जाहिर किया शदीद रद्द-ए-अमल। अवाम को कानून अपने हाथ में ना लेने का दिया मशवरा। राजा सिंह के खिलाफ पूरा शहर हैदराबाद बना मुजस्समे एहतजाज। पुराने शहर हैदराबाद व दीगर इलाकों में लोगों ने एहतजाजन अपनी दुकानें भी बंद कर दी। तेलंगाना के मुतादिद अजला बिशमूल आदिलाबाद वक़राबाद में राजा सिंह के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत। तेलंगाना भर में राजा सिंह के खिलाफ किया गया जबरदस्त एहतजाज। के कविता के घर के सामने एहतजाज करने वाले बीजेपी कारकुनों की पिटाई के खिलाफ एहतजाज करने वाले बंडी संजय को किया गया गिरफ्तार। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क में बरसर-ए-इक़्तिदार जमात भारतीय जनता पार्टी के एक और लीडर ने मुसलमानों के जज्बात को संगीन ठेस पहुंचाई। हैदराबाद के कोशा महल से बीजेपी के MLA राजा सिंह ने जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उससे पता चलता है कि बीजेपी लीडर ही PM मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे को मिट्टी में मिला रहे हैं। नुपुर शर्मा के बाद एक और बीजेपी लीडर की जानिब से गुस्ताखाना बयान दिए जाने के बाद और मुसलमानों के शदीद एहतजाज के पेश नज़र बीजेपी ने राजा सिंह को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए अगले हुक्म तक पार्टी से सस्पेंड किया है। हालांकि राजा सिंह ने नुपुर शर्मा से ज़्यादा संगीन और मुसलमानों की दिल आज़ारी वाला बयान जारी किया है। बीजेपी के सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी ओम पाठक ने राजा सिंह को नोटिस जारी करते हुए लिखा कि तुम्हें क्यों ना पार्टी से बर्खास्त किया जाए। इसका जवाब देने के लिए राजा सिंह को 10 दिनों का यानी 2 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। तब तक अगले हुक्म तक राजा सिंह को हर तरह की जिम्मेदारियों से बर्खास्त कर दिया गया है। गुस्ताखाना बयान देने वाले बीजेपी के MLA राजा सिंह को बेल यानी जमानत मिल गई है। इससे पहले राजा सिंह को नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट ले जाया गया था, जहां फाजिल मजिस्ट्रेट ने बीजेपी MLA को 14 दिन तक अदालती तहवील में रखने का हुक्म दिया था और पुलिस राजा सिंह को जेल मुंतकिल कर रही थी। ताहम राजा सिंह के वकील की जानिब से दोबारा अपील किए जाने के बाद राजा सिंह को जमानत मिल गई है और पुलिस को हुक्म दिया गया है कि वो राजा सिंह को फौरी रिलीज कर दे। इस दौरान नामपल्ली कोर्ट में राजा सिंह को पेश करते वक्त
उसके हामियों ने कोर्ट के सामने राजा सिंह की हिमायत में पुरजोर नारे लगाए। हालांकि इस मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। ताहम जो वीडियो मंजर आम पर आए हैं उसमें साफ देखा जा रहा है कि राजा सिंह के हामियों को ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही राजा सिंह की जानिब से की गई हद दर्जे की गुस्ताखी का मलाल। ये शरपसंद लोग मजहबी नारे लगवाते हुए राजा सिंह जैसे मजीद अफराद को ऐसी ही गुस्ताखी करने के लिए राग़िब करते नजर आए। इससे पहले राजा सिंह के बयान के बाद हैदराबाद में हुए शदीद एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने सख्त हिफाजती पहरे में राजा सिंह को गिरफ्तार किया था। शाह इनायतगंज पुलिस और टास्क फोर्स ने राजा सिंह के घर पहुंचकर उसे हिरासत में लिया और वहां से बोलाराम पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया था। राजा सिंह के खिलाफ शहर के मुतअद्दिद पुलिस थानों में केस भी दर्ज किए गए हैं। राजा भाई हम तुम्हारे साथ हैं। राजा भाई संघर्ष करो, 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 हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मौलाना जाफर पाशा ने आज वीडियो पैगाम में राजा सिंह के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे नाकाबिल कबूल करार दिया। और ऐसे लोग जो हैदराबाद की फिजा को खराब करना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम में जो मोहब्बत है और गंगा जमुना जो तहजीब है उसको मिटाना चाहते हैं, ऐसे लोगों पे वो सख्त एक्शन ले। और हमारे पुलिस वाले भी जो मौसूफ को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, ऐसा मालूम हो रहा था कि उनकी गुलपोशी करने ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों को तो जिस अंदाज से ले जाना चाहिए वो खुद पुलिस वाले जानते हैं, मगर उनके दिलों में भी ऐसा ही दिखता है कि उनका खौफ तारी है। मेरे तमाम नौजवानों से और तमाम तंजीमों से ये अपील है कि हम अमन के साथ और कोशिश करें कि इसके लिए हम कर क्या सकते हैं। और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप सख्त एक्शन लीजिए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज राजा सिंह के गुस्ताखाना बयान पर शदीद एतराज़ जाहिर करते हुए कहा कि नुपुर शर्मा के बाद राजा सिंह का गुस्ताखाना बयान जाहिर करता है कि बीजेपी पैगंबर इस्लाम और मुसलमानों से इंतहाई दर्जे की नफरत करती है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, इसको कॉन्ट्रोवर्शियल बयान नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक डेलिबरेट स्टेटमेंट भाजपा के एक विधायक ने दिया है और ये कंटिन्यूएशन है कि नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकने की कोशिश की। उसके बाद एक भाजपा के विधायक ने इस तरह अनाप शनाप बका है, तो ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से नफ़रत करती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वक्फे से मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, और इससे हटकर भाजपा अपनी साफ नफ़रत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से ये दिखा रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाजपा आखिर ऐसा क्यों कर रही है। आपने नुपुर शर्मा पर माफ़ी मांगी थी उनके स्टेटमेंट पर, अब उसके बावजूद भी फिर आज हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक हैं उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना की आवाम से अपील की कि वो कानून को अपने हाथों में ना ले। इश्तियाल अंगेज नारे लगाने से गुरेज करने का भी उन्होंने मशवरा दिया। और मैं तेलंगाना की आवाम को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि भाजपा तेलंगाना में अमन को खराब करना चाहती है। भाजपा हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहती है। यहाँ पर भाजपा कम्युनल राइट कराना चाहती है। यहाँ पर भाजपा तेलंगाना की तरक्की
हैदराबाद का जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है उसको रोकना चाहती है और अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए वो मुसलमानों को और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने विधायक से इस तरह की गंदगी और बकवास बकवा रहे हैं। इनको रोकना चाहिए। ये देश सबका है और आप इसको खराब करना चाह रहे हैं, हम इसको कंडेम करते हैं। मैं उसका कंडेम करता हूं। आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई कानून के दायरे में रहकर होगी। सर, जो नारे लगा रहे हैं मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, मैं उसको कंडेम करता हूं। और जो नारे लगा रहे हैं मैं उनको भी कहना चाह रहा हूं, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कानून के हाथ में कैसा लेंगे आप अपने हाथ में? हमने कंप्लेन की रात में, कल सुबह में 2:30 बजे हमारे एमएलए अहमद बलाला जाकर कंप्लेन किए और जब बलाला साहब कंप्लेन किए तो उनके साथ हिंदू भाई भी थे, दलित भाई भी थे। कंप्लेन किए, एफआईआर रजिस्टर हुआ। इस तरह की बकवास नारे अरे मत करिए। इस तरह क्यों लगा रहे हैं आप? देखिए मैं शहर का सांसद भी हूं और इस शहर का शहरी भी हूं। सिर्फ मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की, हर राजनेता की, हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को खराब ना करें। और कौन खराब कर रहा है? भाजपा खराब कर रही है। क्या ये ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है कि नुपुर शर्मा से उनका दिल नहीं भरा तो अभी अपने विधायक से बोलने लगा रहे हैं? हम जानते हैं कि रात भर कितना मुश्किलात का सामना हमारे पूरे पार्टी के जिम्मेदारों को करना पड़ा, कितना गम और गुस्सा लोगों में है। हर आदमी आज उसके आंख में आंसू है कि भाई आखिर भाजपा को अगर अपनी सियासी रोटी सेकना था तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये गंदगी क्यों बक रहे हैं? इससे पहले राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। आइए देखते हैं कहां और कैसे ये एहतजाज किया गया। राजा सिंह की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई गुस्ताखी को लेकर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर दफ्तर के बाहर मुस्लिम नौजवानों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। मजलिसी एमएलए अहमद बलाला के अलावा पार्टी के दीगर रहनुमाओं की सरपरस्ती में सैकड़ों नौजवानों ने इस एहतजाज में शरीक होकर राजा सिंह की गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग की। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मलून एमएलए राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर दफ्तर वाक़े बशीर बाग के बाहर भी आज सुबह ज़बरदस्त एहतजाज हुआ। मजलिसी एमएलए अहमद बलाला की क़यादत में मजलिसी कायदीन, पार्टी कारकुनान के अलावा सैकड़ों की तादाद में नौजवानों ने जमा होकर कमिश्नर दफ्तर के बाहर धरना देते हुए राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एहतजाजी नौजवानों ने बरहमी जताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कायदीन के लिए मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरू करना आम बात होती जा रही है। एहतजाजी नौजवान इस बात पर बज़िद थे कि कमिश्नर पुलिस खुद सामने आकर उनसे बात करे, तभी एहतजाज खत्म होगा। इस सूरत हाल को देखते हुए पुलिस की भारी नफरी वहां पहुंच गई और एहतजाजी नौजवानों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। आप कमिश्नर साहब को बुला दीजिए, मैं 2 मिनट बात करते सर। भाई ज़बान दे रहे सलमान, ज़बान दे रहे। ये वादा सर, ये वादा, ये जो हम लोग बैठे ना हमारे लिए नहीं बैठे सर। हमारे कुछ साथी मकसद नहीं है, हमारे काम धंधे नहीं है, बल्कि नहीं है। ये हमारे नबी के ऊपर बात हुई। अगर ऊपर गए तो क्या जवाब देना सर? वहीं दूसरी जानिब हैदराबाद के कुछ इलाकों में बंद की सी सूरत हाल देखी गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्लिम ताजिर और कारोबारियों ने राजा सिंह की गुस्ताखी के खिलाफ रजाकाराना तौर पर बंद में हिस्सा लिया। इस बीच शहर के हसास तरीन इलाकों में पुलिस बंदोबस्त में भी इजाफा किया गया। पुलिस ने हालात को पुरअमन बनाए रखने की शहरियों से अपील की है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में राजा सिंह की गुस्ताखी की वीडियो सामने आने के बाद हैदराबाद में रात भर बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हुए। शहर के कई पुलिस स्टेशन के पास सैकड़ों की तादाद में जमा होकर नौजवानों ने एहतजाज किया और राजा सिंह की गिरफ्तारी और गुस्ताखी रसूल को कड़ी सजा देने की मांग की। बीजेपी के तर्जुमान नुपुर शर्मा के बाद अब बीजेपी के एमएलए राजा सिंह ने भी शान रिसालत में गुस्ताखी की है। इस वाक़े के बाद मलून राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज फूट पड़ा। रात भर मुसलमानों ने शहर में पुरअमन एहतजाज किया। पुराना शहर के डबिलपुरा, मीर चौक और भवानी नगर पुलिस स्टेशन पर सैकड़ों अफराद ने धरना देते हुए राजा सिंह के खिलाफ नारेबाजी की और गुस्ताखे रसूल राजा सिंह की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। बीजेपी रुकने असम्बली मलून राजा सिंह की जानिब से एक वीडियो में मुबैना तौर पर पैगम्बर इस्लाम की शान अक़दस में गुस्ताखी के बाद मुसलमानों में गुस्से की लहर पैदा हो गई। पीर की सारी रात हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्लिम नौजवानों ने शदीद एहतजाज करते हुए एमएलए के खिलाफ नाराजगी जताई। मलकपेट एमएलए अहमद बलाला भी रात देर गए डबिलपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पहले से ही सैकड़ों अफराद, जिनमें मजलिसी कारकुनों की भी कसीर तादाद थी, मजलिस पार्टी की तरफ से एमएलए राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पर साउथ जोन डीसीपी साई चेतनिया भी आनन फानन डबिलपुरा पुलिस स्टेशन पहुंच गए और एहतजाजी मुसलमानों से पुरअमन रहने की अपील की। नाराज मुसलमानों को इस बात का तयखुन दिलाया कि राजा सिंह के खिलाफ जरूर एक्शन लिया जाएगा। मलून राजा सिंह ने एक वीडियो जारी करके पैगंबर इस्लाम की शान अक़दस में तौहीन आमेज तबसरा किया, ताहम बाद में उसे कॉमेडी करार दिया। बदनाम ज़माना रुकने असम्बली हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी के शो की मुखालिफत कर रहा था। शान रिसालत में गुस्ताखी के मुर्तकिब गोशा महल एमएलए राजा सिंह के खिलाफ शहर में शदीद एहतजाज के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शाह इनायतगंज पुलिस और टास्क फोर्स ने राजा सिंह के घर पहुंचकर हिरासत में ले लिया और वहां से बोलारम पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। राजा सिंह के खिलाफ शहर के मुतादिद पुलिस थानों में केस दर्ज हुए हैं। एमएलए राजा सिंह की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी के बाद मुसलमानों में बढ़ते गुस्से की लहर को देखते हुए उलमा ने अमन बनाए रखने की अपील की है। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी सदर और इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने तेलंगाना व शहर हैदराबाद के मुसलमानों और नौजवानों से पुरअमन एहतजाज की अपील की है। मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि मुनज़्ज़म अंदाज में और बिल्कुल संजीदगी के साथ और बिला किसी जो है ना तशद्दुद के पुरअमन तरीक़े से अपने अपने महलों में जमा हों और अपने मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाएं। मैं तमाम मुसलमानों से और बिलखुसूस नौजवानों से अपील करता हूं कि जोश से ज़्यादा होश से जो ना काम ले और पुरअमन तरीक़े से अपने अपने मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशनों में जमा होकर वहां पर शिकायत दर्ज करवाएं और पुलिस और क़ानून पर यह दबाव डालें। बीजेपी लीडर राजा सिंह की जानिब से दिए गए बयान ने न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में नाराज़गी पैदा कर दी है। हैदराबाद में कल रात से ही राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। आज सुबह भी पुराने शहर हैदराबाद के मुसलमानों ने बीजेपी लीडर के बयान की शदीद मुखालिफत की और अपनी दुकानें बंद रखें। पुराने शहर के मसरूफ़ तरीन कारोबारी इलाके मदीना, लाड बाज़ार, चार मीनार, पटेल मार्केट, छत्ता बाज़ार, फलकनुमा, शाह अली बंडा, चंचलगुड़ा, मुगलपुरा व दीगर इलाकों में बतौर एहतजाज दुकानें बंद रखी गईं। हैदराबाद के मशहूर कारोबारी इलाके एबिट्स के पुलिस स्टेशन में जगदीश मार्केट एसोसिएशन और एबिट्स बिजनेस एसोसिएशन ने मिलकर बीजेपी एमएलए राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। एसीपी एबिट्स के वेंकट रेड्डी ने मुनासिब कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। राजा सिंह के शरंगेज और इंतहाई गुस्ताखाना बयान के खिलाफ एबिट शॉप ओनर्स ने अपनी दुकानें बंद रखते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल ये माहौल ख़राब नहीं होना और बीजेपी भी उसके जो भी है पावर्स रिवोक कर लेना चाहिए और इसके अलावा भी
अब गणेश चतुर्थी आने वाली है, ये माहौल ख़राब करने का पूरी इसकी प्लानिंग थी और इंशाल्लाह ऐसा कुछ होगा नहीं। हमारा सबका जो है सो ना हिंदू भाइयों के साथ हमारा जो कारोबार में चल रहा है वो खुलूस बरकरार रहेगा और हम आपको पुलिस से पूरा हमारे ACP सर एबिट्स के पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। FIR भी लिए, थोड़ी देर में एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाएंगी और हम चाह रहे हैं कि वो जेल से वापस आने के बाद फिर से उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसके ऊपर PD एक्ट आना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे हमारा यूथ, हमारा जो मार्केट के लोग आए कि हमारे पास हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये हम नहीं चाह रहे कि हमारी खुलूस कभी भी ख़राब हो। तो हम इसके अलावा भी एक बार फिर से हमारी स्टेट गवर्नमेंट से जो कि बहुत अच्छा एक्शन लिया गया सुबह राजा सिंह को अरेस्ट करके, तो हम चाह रहे हैं कि ऐसे ही उसको अंदर ही रखें, उसको बाहर आने ना दे, माहौल बिल्कुल बहुत अच्छा रखने। और हम मार्केट बंद करने का मेन ये है कि हमको बहुत ज़्यादा दिल अर्जाई हुई है और ये एरिया भी जो है उसके अंडर ही आता है, तो हम लोग इंशाल्लाह बंद करके इसका मजम्मत करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का और तेलंगाना गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर सबका, थैंक यू वेरी मच। हैदराबाद के इलाके कारवां के कुलसुमपुरा PS लिमिट्स और झिरा में राजा सिंह के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। एक तरफ जहां एहतजाज के तौर पर दुकानें बंद रखी गई, वहीं झिरा के नौजवानों ने राजा सिंह के पोस्टर रोड पर लगाते हुए इन पोस्टरों को पांव तले रौंद कर अपना गुस्सा जाहिर किया। कारवां MLA कौसर मोइनुद्दीन ने आज राजा सिंह के बयान पर शदीद एतराज़ जाहिर किया। उन्होंने ACP आसिफ नगर डिवीज़न और वेस्ट जोन DCP जुएल से मुलाकात करते हुए अपनी शिकायत दर्ज करवाई। इस मौके पर मुकामी मजलिस कायदीन और कारकुन भी मौजूद थे। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके फलकनुमा के मजलिसी कारपोरेटर मोतीलाल नायक और जहानुमा कारपोरेटर अब्दुल हन्नान ने MIM कारकुनों की बड़ी तादाद के साथ राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज करते हुए BJP लीडर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर मजलिस के कारपोरेटर मोतीलाल नायक ने धमकी दी कि BJP लीडर आगे से अपनी ज़बान संभाल कर बात करें। ये राजा सिंह बार बार अपनी सस्ती शोहरत के वास्ते, अपनी पार्टी को लाइमलाइट में लाने के वास्ते ऐसे गुस्ताखाना जो है कलमात अदा कर रहा है। और इस मर्तबा कर लिया अगर पुलिस एहतेदार इस मर्तबा अगर उसको छोड़ने में अगर वो सक्षम कुछ भी कानूनी दावपेच के तहत अगर छूट जाएगा तो इसके ज़िम्मेदार पुलिस ओहदेदार रहेंगे और यहाँ की हुकूमत रहेंगी। हम पुलिस ओहदेदारों से और यहाँ की हुकूमत से मुतालबा करते हैं, शहरियान हैदराबाद और ख़ास तौर से इस इलाके के तमाम हम कारपोरेटर्स और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स और तमाम जितने आशिकान रसूल तमाम मिलकर ये आप लोगों से मुतालबा करते हैं कि इस मर्तबा उसको तमाम मुकदमात को फास्ट ट्रैक के अंदर लाकर उसको गैर जल्द से जल्द उसका फ़ैसला कर उसको हमेशा के लिए जेल को भेजने का काम इस हुकूमत का और यहाँ के पुलिस ओहदेदारों का है। हम इसीलिए हम मुतालबा बार बार करते हैं, इस मर्तबा अगर वो छूट जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला शहर हैदराबाद के अंदर हम तमाम हिंदू और मुसलमान मिलकर उसके तहत जो कानूनी दायरे के अंदर अगर एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। AIMIM आदिलाबाद के काउंसलर्स, कोऑप्शन मेंबर और वार्ड सुधूर ने BJP MLA राजा सिंह के पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर दिए गए गुस्ताखाना रिमार्क के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वन टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इस मौके पर टाउन DSP V अमिंदर और वन टाउन CI को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की गई और राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। DSP ने इस शिकायत पर मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया और मुकदमा दर्ज करने का तयक़्क़ुन दिया। हर बार कुछ ना कुछ हिंदुस्तान के अंदर कुछ ना कुछ ताल्लुक से
मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अब तो ये हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी हमेशा का ही हो गया है। कम से कम मुकुल शर्मा, राजा सिंह, जितने भी लोग हैं जमा होकर ये लोग प्री प्लान करके हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा तेलंगाना स्टेट गंगा जमुना तहजीब के माना जाता है। हमारे सीएम साहब से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को इनका जो ठिकाना है, इनका ठिकाना घर है, घर नहीं है जेल है। इंशाल्लाह ये लोग अभी अरेस्ट हुए हैं। अरेस्ट होने के बाद जाते जाते भी ये लोग बोलते जा रहे हैं कि आने वाले टाइम पे इसका पार्ट 2 बनाया जाएगा। ये क्या है? ये एमएलए है गोशा महल का, ये उसको शोभा देता क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो भी गुस्ताखी करेंगे, गुस्ताख रसूल, वो बख्शा नहीं जाएगा। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से मुतालबा है कि उसको जेल के अंदर ही रखा जाए जब तक उसकी पूरी ज़हनियत साफ़ नहीं होती, जब तक उसको जेल में रखा जाए। आदिलाबाद कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से भी राजा सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के टाउन सदर मोहसिन पटेल की क़यादत में एक वफद ने वन टाउन पुलिस स्टेशन में डीएसपी वी अमिंदर से मुलाकात की और उन्हें एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। कांग्रेस कायदीन के वफद ने राजा सिंह के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। वफद में यूथ कांग्रेस के असम्बली सदर अरफात अहमद खान के अलावा दीगर मौजूद थे। असम्बली में भेज रहे हैं, आप उनका कैरेक्टर देखिए। एक सिविलाइज सोसाइटी में अनसिविलाइज इनका लहजा है। ऐसे लोगों को आप असम्बली में भेजने से परहेज कीजिए। और हुकूमत तेलंगाना से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक रेजोल्यूशन पास कीजिए असम्बली के अंदर, जो कोई भी धर्म के नाम पे बात करता है उसका बाइकआउट करे। और आने वाले इलेक्शंस में वो उन्होंने कंटेस्ट नहीं करना, वैसे कैंडिडेट कंटेस्ट नहीं करना बोल के हम हमारी तरीके से बात बोल रहे हैं। और आज आदिलाबाद वन टाउन के अंदर यूथ कांग्रेस और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर मोहसिन भाई की सदारत में एक डीएसपी साहब, सीए साहब को एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें कहा गया कि राजा सिंह के ऊपर वेरियस आईपीएस सेक्शंस के अंदर केस बुक करना और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना बोल के। राजा सिंह के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद आदिलाबाद के वफद ने वन टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर डीएसपी वी अमिंदर से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त उनके हवाले की और राजा सिंह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। विकाराबाद के मनगुड़ा में एमपीटीसी आदिलाबाद की क़यादत में अक़लियती नौजवानों ने मिलकर गुस्ताखाना रिमार्क पास करने वाले राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया। इस मौके पर नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। ज़िले विकाराबाद के तांडूर इंदिरा चौक पर मुसलमानान तांडूर की जानिब से 2 घंटों तक नारे तकबीर की गूंज में ज़बरदस्त रास्ता रोको एहतजाज किया गया। इस मसरूफ़ तरीन इंदिरा चौक के चारों तरफ काफ़ी दूर दूर तक ट्रैफिक जाम हो गए। इस मौके पर एहतजाजियों ने बीजेपी लीडर राजा सिंह को मलून करार देते हुए उसके पुतले को नजर आतिश किया। इस मौके पर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन तांडूर, जमीयत उलमा ज़िला विकाराबाद, एडिशनल एसपी ज़िला विकाराबाद मोहम्मद अब्दुल रशीद, डीएसपी तांडूर शेखर गौड़ की मौजूदगी में तहरीरी याददाश्त हवाले की गई। तांडूर में राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। इस एहतजाजी धरने के मौके पर नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थे। बल्कि एफआईआर दर्ज कराकर हम लोगों ने एहतजाज किया है। एफआईआर दर्ज हुई है, उसकी कॉपी हमने शो भी की है और इंशाअल्लाह अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर दोबारा एनआरसी और सीए की तरह हम कंटिन्यू एहतजाज करेंगे और बतलाएंगे कि नबी के दुश्मन और मुल्क के दुश्मनों के लिए मुसलमान आज खामोश बैठने वाला नहीं है। अभी 75वीं आज़ादी गुजरी है। इस मुल्क को आज़ाद करने में हमने खून पहले बहाया है और आइंदा इस मुल्क को नफरत से पाक करने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे माल, दौलत, जान, हर चीज़ के लिए हम तैयार हैं। ये मुल्क हमारा है। बाहर से आने वाले या कोई और होंगे धूल चाटने वालों को बराबर धूल चटा के बताएंगे इंशाअल्लाह। और तमाम नौजवान जो माशाअल्लाह बड़े जज्बे से जो मुस्लिम वेलफेयर और तमाम तंजीमों का साथ देकर अल्हम्दुलिल्लाह एहतजाज में पुरजोश शरीक हुए हैं, हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे ख्वाहिश करते हैं कि ये जोश मुस्तकिल बाकी रखें और आइंदा हर अच्छे काम में उसको इस्तेमाल करें।
तेलंगाना के ज़िला कामारेड्डी के बांसवाड़ा टाउन MIM की जानिब से राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज किया गया। MIM बांसवाड़ा यूनिट ने पुलिस डिपार्टमेंट SHO बांसवाड़ा राजशेखर रेड्डी से BJP MLA राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और केस दर्ज कराने का मुतालबा किया। मजलिस के कायदीन ने हुकूमत तेलंगाना से भी अपील की कि वो राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। या हमारे माँ बाप के ऊपर या हमारे भाई बहन के ऊपर अगर कोई तोहमत लगाता है या कोई गाली देता है तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हम उस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे बर्दाश्त के बाहर है। हम तेलंगाना हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, हमारे CM KCR साहब और KTR साहब से और होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये तेलंगाना में ऐसे माहौल को ख़राब करने की बार बार कोशिश की जा रही है। हम इस चीज़ को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजा सिंह के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसके ऊपर सख्त से सख्त जो भी IPC के सेक्शंस है उसको लगाकर उसको ऐसी तरह अंदर करना चाहिए कि आइंदा कोई भी ऐसी हरकत करने से परहेज़ करेगा। जज़ाकल्लाह। तेलंगाना में जो हरकत जो कर रहे हैं अभी तेलंगाना में जो है ना गंगा जमुना की तहजीब है, हम उस तहजीब के मध्य जो है ना बिगड़ना नहीं देना चाह रहे तहजीब को। इसलिए हम लोग आज बांसवाड़ा SHO के पास आके जो है ना हम कंप्लेंट दिए और इंशाल्लाह आपकी जो कोशिश है इंशाल्लाह कभी तेलंगाना में कामयाब नहीं होंगी। हम सब मिलके हैं और हम सेकुलर हैं और हिंदुस्तान पूरा सेकुलर मुल्क है। गुस्ताखी के मुर्तकिब BJP लीडर राजा सिंह के खिलाफ आरमूर मरकजी कमेटी तंजीमुल मुस्लिमीन की ज़ेर क़यादत मरकजी कमेटी दफ्तर से एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें जमीयत उलमा मजलिस पार्टी कायदीन के अलावा मुस्लिम नौजवानों ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। ये रैली ACP ऑफिस पहुंची, जहां राजा सिंह के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और बातज़ा पुलिस में राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। ACP प्रभाकर राव ने तयक़ुन दिया कि मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर सदर मरकजी कमेटी मोइनुद्दीन, TRS सीनियर कायद व नायब सदर जमीयत उलमा उस्मान अली हजरमी, मजलिसी सदर आरमूर ज़हीर अली के अलावा दिगर मौजूद थे। कल TRS MLC के कविता के घर के बाहर एहतजाज करने वाले BJP कारकुनों की ज़बरदस्त पिटाई के खिलाफ एहतजाज करने वाले तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय को भी जनगांव में गिरफ्तार किया गया। BJP के रियासती सदर बंडी संजय भी जनगांव में गिरफ्तार कर लिए गए। TRS MLC कविता, जिनका नाम लीकर स्कैम में शामिल होने के इल्ज़ाम के बाद BJP कारकुनों ने कल एहतजाज किया था। उनकी गिरफ्तारी को लेकर बंडी संजय, जो पदयात्रा में थे, जनगांव के करीब स्टेशन घनपुर के पास एहतजाज पर बैठ गए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस और BJP कारकुनों के दरमियान माहौल गर्मा गया। विकाराबाद में मरकज़ की मोदी हुकूमत और रियासत तेलंगाना की KCR हुकूमत के खिलाफ BSP कायदीन ने अनोखे तर्ज का एहतजाज किया। दरअसल मरकज़ी व रियासती हुकूमत पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए BSP विकाराबाद असम्बली इंचार्ज पेटी अंजना की क़यादत में दीगर पार्टी कारकुनों ने पानी में तैराकी करते हुए अनोखे अंदाज में एहतजाज किया। इन कायदीन ने मोमिनपेट मोरंगमपल्ली रेलवे फाटक पर बनाए गए ज़ेर ज़मीन पुल के इन्हदाम के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, KCR मॉडल नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, मोदी मॉडल नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। TNGOs सिटी प्रेसिडेंट SM हुसैन मुजीब ने आज तमाम 102 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट TNGOs के सदूर और सेक्रेटरी के साथ मीटिंग मुनक़्क़द की। आज़ादी के 75 सालों के जश्न के हिस्से के तौर पर TNGOs के इन ज़िम्मेदारान ने हुकूमत तेलंगाना और CM KCR की सताइश की। बादज़ा ज़िम्मेदारान को अवार्ड, मोमेंटो और शाल पहनाकर तहनीत पेश की गई। तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से जो तेलंगाना के हुकूमत के जानिब से और हिंदुस्तान के हुकूमत के जानिब से जो 75 साल हिंदुस्तान के पूरे हुए, उस खुशी में पूरे हिंदुस्तान में डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ये महीने की 8 तारीख से 22 तारीख तक जो प्रोग्राम्स दिए थे, बहुत खुशी की बात है। आपके ज़रिए से मैं बताना चाहूँगा, मेरे सदारत में तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कई कारनामे हम लोग करें। गरीब गुरबा को खाना खिलाना, कपड़े बांटना, नोटबुक्स बांटना, ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किए। उसके अलावा कलकत्ता से करीब 300 मीटर का फ्लैग मंगवा कर यहाँ से शहीदों के स्मारक तक, असम्बली तक रैली निकाले। उसके बाद में हिंदुस्तान की तारीख़ को याद किया गया। हिंदुस्तान के जो हीरोज़ थे, जो हिंदुस्तान
के आज़ादी में जो हमारे लोग जान गंवाए उस ताल्लुक़ से भी बात की गई। बहरहाल ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो आज 22 तारीख के दिन भी हमारे सदर जनाब राजेंद्र साहब के सदारत में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से तमाम हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के यूनिट प्रेसिडेंट से 102 डिपार्टमेंट के हमारे यूनिट प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज़ को आज यहाँ पर बुलाया गया। काकतिया यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन 25 अगस्त सुबह 10:30 बजे यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में मुनक्कद किया जा रहा है। इस मौके पर तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन बतौर कॉन्वोकेशन की सदारत करेंगी। इसमें मेहमानान ख़ुसूसी के तौर पर प्रोफेसर संदीप वर्मा, सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शिरकत करेंगे। वहीं 56 उम्मीदवारों को पीएचडी की डिग्री तफवीज़ की जाएगी। दौरान कॉन्वोकेशन वाइस चांसलर डॉक्टर टी रमेश की जानिब से तफसीली रिपोर्ट पेश की जाएगी। मेहमान ख़ुसूसी के हाथों तलबा में गोल्ड मेडल्स अता किए जाएंगे। तवील अरसे से इफ्तिताह का मुंतज़िर चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर का इस्तेमाल करना अब भी आवाम के लिए इंतज़ार तलब हो गया है। इस फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन फिर एक मरतबा मुलतवी कर दिया गया। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर के इफ्तिताह का काम फिर मुलतवी हो गया। आज 23 अगस्त को सुबह 11 बजे इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह होना था, लेकिन अचानक से इसके इफ्तिताह की तारीख 27 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। चंद्रायन गुट्टा का पहले से मौजूद 400 मीटर फ्लाईओवर इसमें मजीद 674 मीटर की तोसी करते हुए उसको 1.07 किलोमीटर किया गया। जुबली हिल्स हल्के असम्बली के एरागड्डा डिवीज़न नेताजी नगर में एमएलए एम गोपीनाथ की हिदायत पर नेताजी नगर सदर मोहम्मद अज़ीम और कमेटी अरकान व डिप्टी मैनेजर एम ए वहाब ने पैदल दौरा करते हुए आवाम को हो रही मुश्किलात से वाक़िफ़ियत हासिल की। साथ ही उन्होंने पीने के लिए आलूदा पानी की सप्लाई का सख्त नोट लेते हुए मुताल्लिक़ा डिपार्टमेंट के अहदेदारों को फौरी इस मसले को हल करने की हिदायत दी। सफ़ा बैतुलमाल शाख भैंसा की मुसलसल कोशिशों व नुमाइंदगी पर मंडल कुंटाला उर्दू मीडियम स्कूल जो बंद हो चुका था, डीईओ ने अतर अहमद उर्फ बशीर जो MPPS ओवैसी नगर मंडल भैंसा पर खदमात अंजाम दे रहे थे, उन्हें वर्क फॉर एडजस्टमेंट लंबा के रवाना किया। लिम्बाके के ज़िम्मेदारों व स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन सैयद अजीम ने मौलम अतहर अहमद के तकर्रुर की खुशी में मौलम व सरपंच आनंदरोआ पटेल की शाल पोशी की। बताया गया है कि साबिक़ा मौलमा की लापरवाही की वजह से उर्दू मीडियम के तलबा की कई साल की तालीम मुतासर हो रही थी। उनका कोई पुरसान हाल नहीं था। मजबूरन तलबा को दूसरे मीडियम में दाखिला लेना पड़ा, जिससे उर्दू मीडियम स्कूल मुकम्मल बंद हो गया था। अब सफ़ा की कोशिश वो लिम्बाके के ज़िम्मेदारों की जुस्तजू पर फिर से तलबा को उर्दू मीडियम में दाखिला दिलाया गया। सफ़ा भैंसा की जानिब से तलबा में नोटबुक्स व दीगर अशिया की तकसीम अमल में आई। मीडियम जो स्कूल है, HM साहब हमारे सरपंच साहब की इजाज़त से और पेरेंट्स की इजाज़त से वो बच्चों को फिर से उर्दू मीडियम में डाला जा रहा है, ताकि उर्दू मीडियम जो उर्दू दूसरी लैंग्वेज है हमारे तेलंगाना में, उसको भी तरक्की मिले। हम तमाम गाँव वालों का और ख़ास तौर पे सरपंच साहब का जो स्कूल को मंडल स्कूल के लिए चुना गया, ये तकरीबन तेलंगाना में पूरे 48 स्कूल को मंडल स्कूल का दर्जा दिया गया, उसमें लिम्बा के भी है। यहाँ पर भी उर्दू मीडियम की फिर से शुरुआत हो रही है। उसी ज़िम्मन में एक छोटी सी तकरीब मनाई गई। हमारे चेयरमैन साहब अजीम साहब, सरपंच साहब, फिर मुंतखब किए गए टीचर साहब, HM साहब, तमाम को हम मुबारकबाद देते कि इन लोगों की खिदमत यहाँ पर अच्छी रही तो इंशाअल्लाह फिर से और उर्दू मीडियम ज़्यादा तरक्की करेगा। तमाम से शुक्र अदा करते हैं कि वो लोग अपना वक्त देके यहाँ पर आते हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। नामपल्ली कोर्ट की जानिब से 14 दिन की अदालती तहवील का ऑर्डर ले लिया गया वापस। राजा सिंह को मिल गई बेल। राजा सिंह के हामियों ने लगाए शरंगेज नारे। पूरे मुल्क की भाईचारे की फ़िज़ा को ख़राब करने वाले राजा सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निकाल फेंकने के बजाय किया सस्पेंड। वजह बताओ, नोटिस में दिया गया 10 दिनों का वक्त।
नुपुर शर्मा के बाद राजा सिंह का गुस्ताखाना बयान जाहिर करता है कि बीजेपी को इस्लाम और मुसलमानों से कितनी नफरत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जाहिर किया शदीद रद्द-ए-अमल, आवाम को कानून अपने हाथ में न लेने का दिया मशवरा। राजा सिंह के खिलाफ पूरा शहर हैदराबाद बना मुजस्समे एहतजाज। पुराने शहर हैदराबाद व दीगर इलाकों में लोगों ने एहतजाजन अपनी दुकानें भी बंद कर दी। तेलंगाना के मुतादिद अजला बिशमूल आदिलाबाद वक़राबाद में राजा सिंह के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत। तेलंगाना भर में राजा सिंह के खिलाफ किया गया जबरदस्त एहतजाज। के कविता के घर के सामने एहतजाज करने वाले बीजेपी कारकुनों की पिटाई के खिलाफ एहतजाज करने वाले बंडी संजय को किया गया गिरफ्तार। न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।